हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, इस सीरीज में आपको मिलवा रहे हैं नेट 2022 के टॉपर से। और ऐसे ही एक टॉपर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जिंदल जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हाल ही के यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन के अंदर अपने जेआरएफ के गोल को अकम्प्लिश किया, एंड दैट टू विद 99.84 परसेंटाइल। तो इतने अमेजिंग स्कोर के साथ अपने गोल को अकम्प्लिश किया है, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन बनते हैं। तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन विजय जी। थैंक यू सर, थैंक यू जी। थैंक यू तो वेरी मच विजय जी, सर। आपने मोस्ट वेलकम विजय जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। तो आपने कब से ये डिसाइड किया कि मुझे इस एग्जामिनेशन के लिए जाना है? सर वैसे तो 2019 में एक बार बिना पढ़े दिया था। कुछ सब्जेक्ट्स तो मैं ओके। पढ़ा रहा था स्टार्टिंग से, हाँ। तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पर कमांड थी, उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पता था। 2019 में बिना पढ़े दिया था, तब भी हो गया था नेट। लेकिन अभी कुछ टाइम से 2019 के बाद से आपके चैनल के कांटेक्ट में आया मैं, और मैंने प्लेलिस्ट की वीडियोस देखी, अपनी नॉलेज को एनहेंस किया। और कुछ सब्जेक्ट जिन पर कमांड नहीं थी, जैसे इकोनॉमिक्स है, और कुछ सब्जेक्ट हैं स्टैटिस्टिक्स वगैरह, उन पर कमांड नहीं थी, तो वो भी आपके चैनल के थ्रू मैंने देखा, और नॉलेज को एनहेंस करके फिर मैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी एग्जाम्स हैं, उनके लिए प्रिपरेशन कर रहा था। तो 2019 का जो नेट था वो मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डाल रखा था। अभी मैंने सोचा जनरल कैटेगरी के लिए डाल देता हूँ। जेआरएफ के लिए तो एज लिमिट जो होती है वही क्रॉस कर चुके हैं, ओके। तो कट ऑफ जो है अच्छी गई है, वैसे मतलब ओके परसेंटाइल ओके, अच्छा नहीं आया है। आपके जो मार्क्स है वो तो जेआरएफ वालों को भी बीट कर चुके हैं। 99.8464 परसेंटाइल आपने बताया। तो ये तो जेआरएफ वालों के भी नहीं आ पाए हैं। तो बहुत ही अमेजिंग स्कोर आपने अकम्प्लिश किया। तो आपने जो एमकॉम किया था वो कब कंप्लीट किया था? कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ था एमकॉम आपका? एमकॉम 2012 में जी। 2012 में कंप्लीट किया, और 2019 में आपने हाँ पहली बार नेट का एग्जाम दिया। तो बीच में जी, गैप था, तो फर्स्ट आपको टाइम। प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने में और ये एग्जामिनेशन मोड में आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कैसे आपने मैनेज किया कि वापस से प्रिपरेशन करूं मैं? नहीं, प्रिपरेशन तो ये था जी, कुछ सब्जेक्ट्स तो हम जो है देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअसली 2005 से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। ग्रेजुएशन ओके मेरी 2005 की है। बीच में वहां ओके भी गैप हो गया था, ग्रेजुएशन और पोस्ट ओके ग्रेजुएशन। ओके। तो आप जी पढ़ाई से इन टच थे और इस चीज का आपको फायदा मिला, बट फिर हाँ भी हाँ मेरे हिसाब जी से आप जी। सारे सब्जेक्ट से तो इन टच नहीं होंगे, कहीं ना कहीं आपको नहीं। वो कुछ ना कुछ एफर्ट तो डालना पड़ा होगा कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर। हाँ तो कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं, मुझे जो सब्जेक्ट्स अभी नहीं भी पढ़ाता मैं, जिसमें मेरा कमांड नहीं भी है, उस पे भी वर्क करना है, उसको भी स्ट्रांग बनाना है? बस वो सब्जेक्ट गूगल यूट्यूब से अपने सेल्फ स्टडी करी जी। आपके चैनल ने बहुत हेल्प करी मुझे, और साथ में मैं नोट्स प्रिपेयर करता रहा, उसके जो जो पॉइंट्स रहे, आप जैसे क्वेश्चन को डिस्कस करते थे, उस क्वेश्चन के अंदर उस पूरे टॉपिक को समझाते थे। बल्कि पहले वाली जो वीडियोस मैंने आपकी देखी, तो उसके अंदर कुछ ज्यादा डिटेल में लेते थे, अब तो आपने थोड़ा कम डिटेल कर दिए हैं। तो हमारे पहले पास उन एक्चुअली वीडियो कंप्लेंट्स इतनी ज्यादा आती है ना कि सर 10 क्वेश्चन कराए वो आपने 1 घंटा ले लिया, वो दूसरे सर हैं वो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करा देते हैं। लेकिन तो वो दस हम दस क्वेश्चन कंप्लेंट्स सर, के वो कारण ना हमें करना पड़ा। 10 क्वेश्चन में वो जो है 10 टॉपिक भी तो क्लियर होते थे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं तो हमेशा जी मानता हूँ क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। जी बट जी। क्या करें, अब यूट्यूब पे जो है ना दिखाना पड़ता है, वो थंबनेल्स में लिखना वो पड़ता है भैया इतने क्वेश्चंस है, इतने टाइम में कवर करा दिए। तो ऐसे करना T20 का पड़ता है, तो जमाना आ इसीलिए गया। ये सब। हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो T20। इसीलिए ये सब करना पड़ता है। बट बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ कि पहले वाली वीडियोस में हम बहुत अच्छे से एक एक चीज को डिस्कस किया करते थे, अब थोड़ा क्वेश्चंस ज्यादा इंक्रीज करने का फोकस रहता है और इसीलिए थोड़ा सा कई बार हम कंटेंट कम कर देते हैं। जी बिल्कुल जी विजय जी। जी, आपसे बहुत अच्छा लग रहा है डिस्कशन करते हुए। तो विजय जी, जैसे अब आपने पढ़ाई के गैप के बाद दोबारा से पढ़ाई ये सब किया, कुछ सब्जेक्ट्स को दोबारा पढ़ा, तो कभी कभी ऐसा डाउन भी फील करते थे, कुछ डिमोटिवेशन भी आ जाता था, अरे हो पाएगा अब कि नहीं हो पाएगा, मैं लेट तो नहीं हो गया, बाकी स्टूडेंट्स तो मेरे से बहुत अभी छोटे हैं। तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेट कर लेते थे कि नहीं मुझे ये तो करना ही है, मैंने डिटरमाइन कर लिया तो करना ही है? बस जब 2019 ये 20 के बाद से, जब से लॉकडाउन लगा जी, मेरा जो कोचिंग सेंटर है जीरो पर आने के बाद, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेसिकली मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो हालांकि कई सारे एग्जाम भी क्लियर करे, यूपी एचएससी भी, यूपी का ही जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर भी, यूपी का पीजीटी भी क्लियर किया, जीआईसी भी क्लियर किया, आरपीएससी भी क्लियर किया, सभी क्लियर किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ इंटरव्यू जो है क्रैक नहीं कर सके। तो फिर भी ओके यही मन रहा कि चलो प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते हैं, और इसी के चक्कर में मैंने ये जो है नेट भी दोबारा दिया। ओके ओके ओके। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन था कि नहीं मेरे को करना है, और हाँ आपने हाँ सारे बस। एग्जाम्स दिए, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। कई स्टूडेंट्स होते हैं कि बस अपना एक गोल, एक एग्जाम देख रहे हैं, बस उसी पे फोकस किए जा रहे हैं। बट आपने अपने आप को हर एग्जाम में टेस्ट किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको हर एग्जाम से कुछ ना कुछ और सीखने को मिला होगा कि नहीं मेरा अभी ये पोर्शन पे मैं और वर्क कर सकता हूँ, इस चीज पे मैं और वर्क करूंगा तो और आगे निकल जाऊंगा, नेक्स्ट एग्जाम में आपको उसका बेनिफिट भी मिला होगा।
तो ये कुछ अच्छी जी जी बातें विजय मैं जी से जानने को मिल रही है हमें। जी, तो मेरे को विजय जी एक आपकी प्रिपरेशन में, पर्टिकुलर हाँ जी। अब बस वही है, कॉमर्स का जो भी जहां से भी कुछ भी मिलता है तो कॉमर्स का मैं कुछ भी देख लेता हूँ। ओके ओके, जी। ठीक है। तो विजय जी आपकी प्रिपरेशन के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर पेपर्स की क्या इंपॉर्टेंस रही? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और जो एमसीक्यूज की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है जी। मैं तो इनफैक्ट एमसीक्यूज मतलब अपना जो 70-80% टाइम एमसीक्यूज को डिवोट करता हूँ। एमसीक्यूज लगाता हूँ और एमसीक्यूज में जो मुझे पॉइंट्स मिलते हैं अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेता हूँ मैं, उसको नोट डाउन कर लेता हूँ। एमसीक्यूज की काफी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की भी और एमसीक्यूज की भी तो अगर मैं इंपॉर्टेंस कहूँ है। कि आपकी प्रिपरेशन ज्यादा एमसीक्यू और प्रैक्टिस ओरिएंटेड रही, तो क्या ये सही चीज होगी? जैसे बिल्कुल आप सही मुझे चीज बता रहे थे कि आप रहेगी। बिल्कुल एमसीक्यू पे फोकस करते रहे। हाँ हाँ, एमसीक्यूज पर फोकस रहा है पूरा का पूरा। और टेक्स्ट बुक तो इनफैक्ट मैंने कभी कोई पढ़ी ही नहीं है। टेक्स्ट बुक सब कुछ जो है गूगल से या यूट्यूब से आपके चैनल से किया है मैंने। ओके ओके ओके, तो बहुत अच्छी बात है ये बता रहे हैं। कई बार टेक्स्ट बुक हम सोचते हैं पढ़ लेंगे। मेरी एक और अभी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो उन्होंने भी बताया कि पहले तो उन्होंने सोचा टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, बट फाइनली वो स्विच ऑन कर गए दूसरे मोड पे कि नहीं, एमसीक्यूज लगाओ और बिल्कुल क्रिस्प नोट्स जो है वो आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी टेक्स्ट बुक से आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा और इतना प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा। तो जितने एमसीक्यूज हम्म। लगाएंगे उससे ज्यादा हम अपनी खामियों को पहचान सकेंगे। और खासकर आप जिस लेवल पे हैं, तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट वगैरह तो आपके क्लियर ही थे, बट हाँ आपको हाँ, जो वही कुछ वही वीकनेसेस है उन पे वर्क करना था। तो उसके लिए जी बिल्कुल जी। सही किया आपने, प्रैक्टिस और एमसीक्यूज की अप्रोच फॉलो किया। और इसके अलावा हम्म। विजय जी देखो, एक सवाल रहता है सबका, तो मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ आपसे कि कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे विजय जी? अगर ऐसा कोई पूछे आपसे तो आपका उसका क्या आंसर हम्म। देंगे? पढ़ाई के लिए 2019 में जब क्रैक किया तब तक तो जीरो थी जी। मैंने पूरे 2019 के नेट के लिए पूरा 5 घंटे भी नहीं पढ़ाई करी। कुछ भी नहीं पता था उस टाइम, तो बस अपने सब्जेक्ट्स के अलावा। लेकिन 2020 से मैं रेगुलर मतलब कोशिश कर रहा हूँ रेगुलरिटी बनी रहे, चाहे वो आधा घंटा हो या कभी 4 घंटे मिलते हैं तो 4 घंटे। कोशिश यही रहती है बीच में लंबा गैप ना हो। ऐसा ना हो 1 हफ्ता 10 दिन तक आप जो है कुछ भी ना पढ़े। मतलब रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है। चाहे वो 1 घंटा दे इसको आप 2 घंटे, तो वो तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। मैं भी जो है फैमिली को भी देख रहा हूँ और जो अपना हम्म, कोचिंग भी, सारी चीजें देख बिल्कुल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, जैसा कि विजय जी हमें बता रहे हैं। तो विजय जी, आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप इतने मार्क्स अचीव कर लेंगे? क्योंकि आपका टारगेट तो खैर अभी नेट ही क्लियर करना था, ओपन कैटेगरी से हाँ हाँ, आपका बस टारगेट तो ये मेरा था। तो नहीं। हाँ हाँ, मैंने तो नॉर्मल दिया था जी। पेपर 1 का कुछ भी नहीं पढ़ा था मैंने खास। ओके। और पेपर 2 का तो थी, कमांड थी। और मेरा तो एक बार सिस्टम में भी कमी आ गई थी, 2-3 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड भी रह गए उधर। तो वो ओके। बता रहे थे जो है कि लॉग इन टाइम तो पूरा मिल जाता है जी, पता नहीं वो मिला या नहीं मिला है। 2-3 क्वेश्चन मेरे रह गए। मेरा क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन का टारगेट था, 97 क्वेश्चन मतलब मेरे ठीक रहे थे। ओके ओके ओके, तो कई बार एग्जामिनेशन हॉल में जाकर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, पर आपने उनको अच्छे से फेस कर लिया, काम रहे, पैनिक नहीं हुए, तो वो चीज सही रही। और आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो है उनके लिए क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? जैसे आपने अभी अकम्प्लिश किया अपने गोल को, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा जी, देखो पढ़ने वालों के लिए कोई कमी नहीं है। मैट्रिक आज के दिन कोई ऐसी कंस्ट्रेंट नहीं है। जो है ई कंटेंट सारा अवेलेबल है। पढ़ने वालों के लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पढ़ने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी और नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। लोग जो है मांगते तो रहते हैं, ये दे दो, पीडीएफ दे दो, ये वीडियो भेज दो, ये कर दो, लेकिन खुद से कुछ नहीं करना होता उनको। खुद जब तक सेल्फ प्रिपरेशन नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, आप अपने मन से पूरी तरीके से डेडिकेट नहीं होगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, सेल्फ अंदर से वो प्रिपरेशन जरूरी डिसिप्लिन आना जरूरी है। बिल्कुल सही सही, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं विजय जी, कि अंदर से आपको डिसिप्लिन नहीं होगे, अंदर से मोटिवेशन नहीं होगा, तो नहीं कर पाएंगे। इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करता है ना, तो वो यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। एक्सट्रिंसिकली आपको कोई मोटिवेट करके डंडा लगा के कोई 2-3 दिन पढ़ा लेगा, बट लॉन्ग रन में आप तभी पढ़ पाएंगे जब अंदर से मोटिवेशन होगा, और वो होना जरूरी है। और विजय जी उसका जीता जागता उदाहरण है कि अगर आप किसी चीज को ठान लेते हैं तो आप डेफिनेटली उसे अकम्प्लिश कर सकते हैं। और विजय जी, आपने अब इस गोल को तो अकम्प्लिश कर लिया है, तो अब आगे क्या गोल आपने अपने लिए रखा हुआ है? आगे तो यही है जी, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। चाहे वो मतलब नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में से किसी में, चाहे राजस्थान में या हरियाणा में या जो है यूपी में, इन्हीं किसी स्टेट में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का ही गोल है। चलिए, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप जो भी एग्जाम को टारगेट करें, हम चाहते हैं कि आप उसको क्लियर कर ले। इंटरव्यू वगैरह जो पिछली बार आपके रह गए एक दो, वो भी क्लियर हो जाए, और दोबारा से एक और इंटरव्यू हमारे साथ आपका हो जाए। तो हम यही आशा अच्छा करते हैं विजय बिल्कुल। जी।
वी विश यू ऑल द वेरी बिल्कुल बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज बातचीत करके। उम्मीद करते हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको कुछ और नई बातें आज जानने को मिली होंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो गाइस दिस वाज टुडेज डिस्कशन विद विजय जी। यहाँ पे इस सेशन को एंड करते हैं। आप एवरी स्टडी क्लासेस देखते रहिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।